प्राइसिंग के साथ साथ स्कोडा ने ना अपने बेस मॉडल में फीचर्स भी इंक्रीज, बेस मॉडल में आपको मैनुअल एसी मिलता था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। जब एसयूवीज की बात आती है ना हमारे इंडिया में ना, ये सेगमेंट बहुत ही अजीब और गरीब है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ भाई, एस्प्रेसो जो एक हैचबैक है, हल्की सी उन्होंने रेस कर रखी है, वो भी एसयूवी है। वेयर एस फॉर्च्यूनर 50 लाख की जो आती है वो भी एसयूवी है। और इसी के साथ साथ भाई टाटा हैरियर या फिर टाटा सफारी जो कि फ्रंट व्हील ड्राइव कार है वो भी एसयूवी है। क्रेटा भी एसयूवी है जो कि फ्रंट व्हील ड्राइव कार है, मोनोकॉक चेसी पे आती है। एंड इन्हीं कैटेगरी में ना, यानी कि सेल्टोस क्रेटा की कैटेगरी में ना एक ये कार आती है भाई जो अगेन एक एसयूवी है। मैं तो ये कहूंगा भाई सूडो एसयूवी है। बट जो इस कार का फैन बेस है ना भाई, वो अनमैचेबल है जस्ट बिकॉज ये है एक जर्मन कार। इधर आप पढ़ सकते हैं स्कोडा, यानी कि VW ग्रुप की भाई ये कार है। इसमें ना एक टाइगून भी आती है, टिगुआन तो अपर सेगमेंट चल जाती है। तो इनका ना एक डिफरेंट फैन बेस होता है, क्योंकि भाई जो जर्मन कार के ड्राइविंग डायनेमिक्स है ना वो लाजवाब है। एंड जब से इन्होंने इंडिया 2.0 अपना मिशन लॉन्च किया था, जब इन्होंने कुशाग एंड स्लाविया को लॉन्च किया, उसमें ना अलग ही बातचीत हो चुकी है। जो इनकी सेल्स है स्काई रॉकेट हो चुकी है एज कम्पेयर टू ओल्डर टाइम्स। बट इनमें खास क्या है भाई, जो सबसे खास चीज मुझे लगती है ना वो है इनका इंजन। वैसे ये कुशाग का बेस वेरिएंट है, इसलिए इसमें आपको मिलता है भाई 999cc का 3 सिलेंडर इंजन, जो आपको प्रोवाइड करता है अराउंड 114 bhp विद 172 Nm ऑफ टॉर्क। अगर आप अपर वेरिएंट्स में जाओगे ना तो आपको 1.5 लीटर का भी ना ऑप्शन मिल जाएगा इंजन में। और जो वो इंजन है भाई वो बेस्ट है, मतलब कि सेगमेंट का बेस्ट है चलाने में। तो आई नो क्रेटा में भी अब आपको 1.5 टर्बो मिलता है, वो 160 bhp प्रोवाइड करता है। इसके वाले भाई 150 bhp प्रोवाइड करते हैं, 250 Nm ऑफ टॉर्क। बट जिन्होंने जर्मन कार चलाई है उन्हें पता ही होगा भाई, जो ड्राइविंग डायनेमिक्स है इनके जो स्टेबल रहती है, खासकर भाई वर्टस लागर की बात करूं, बहुत ही बढ़िया है। वरना नो डाउट उन सबसे ज्यादा फास्ट है, बट हाई स्पीड पे ना जो कॉन्फिडेंस आता है, जो स्टेबिलिटी आती है, वो उन कारों में मिलती है। बट एनीवे उन कारों की भाई किसी और दिन बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं भाई कुशाग के बेस वेरिएंट की, जो कहीं ना कहीं मेरे अकॉर्डिंग तो वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट रहता ही है। हमारे इधर ऑन रोड 13-14 के बीच पड़ जाता है, डिस्काउंट्स वगैरह भी लग जाते हैं। जब ये लॉन्च हुई थी ना उसके मुताबिक तो अब प्राइस पहले से तो इंक्रीज हो चुके हैं, बट प्राइसिंग के साथ साथ स्कोडा ने ना अपने बेस मॉडल में फीचर्स भी इंक्रीज करे हैं। तो वीडियो में ना एंड तक बने रहना, एंड वीडियो को यहाँ से लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, इट विल मीन अ लॉट टू मी। बट हाँ, फ्रंट लुक की बात करें ना, टिपिकल स्कोडा की आपको ग्रिल मिल जाती है, क्रोम ट्रीटमेंट मिल जाता है जो कि बहुत ही बढ़िया लगती है इसकी ग्रिल। स्कोडा का आपको इधर लोगो मिल जाएगा। एंड हेडलाइट यूनिट की बात करें ना, इधर आपको DRLs मिल जाती है, प्रोजेक्टर में आपको LED ट्रीटमेंट मिल जाता है, इंडिकेटर आपको हेलोजनी मिलेंगे, हेलोजनी आपको फॉग लाइट मिलेगी। एंड ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें 188 mm की ना इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। कोई ऐसे स्किड प्लेट ना आपको अलग कलर की नहीं मिलती है, बाकी तो साइड में आ जाते हैं। ऐसी कुछ है इसकी साइड प्रोफाइल। सबसे पहले टायर साइज की बात करें, और हाँ कोई अलॉय व्हील्स आपको नहीं मिलते। अपर वेरिएंट्स में ना आपको अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। बट ये 205/60 R16 ना इसका टायर साइज है। फेंडर पे आपको स्कोडा की बैजिंग मिल जाएगी, बेस वेरिएंट है ये। सेल्टोस और क्रेटा में आपको पता है फेंडर पे हमें क्या मिलता है, इंडिकेटर, जो कि इसका ORVMs पे है। ORVM भी भाई इसके बढ़िया लग रहे हैं, मतलब कि जो कट्स एंड पीसेस है ना यार कार में, एक बार आप नोट करो, बहुत ही बढ़िया। एंड सेफ्टी फीचर्स की बात करें ना, 5 स्टार रेटेड कार है। बट एज स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स अभी इसमें नहीं देते हैं, जैसे क्रेटा और सेल्टोस में एज स्टैंडर्ड 6 एयरबैग आते हैं ना, वो भी इन्हें कर देनी चाहिए। तो जो बातचीत है ना भाई लाजवाब बन जाएगी। बट ठीक है, 5 स्टार तो इन्होंने स्कोर करे हैं, तो अगेन बातचीत अभी भी लाजवाब है। बॉडी कलर ही डोर हैंडल्स मिलते हैं। एंड कोई क्रोम ट्रीटमेंट ना आपको नहीं दिखेगा, जो कि बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। अच्छी लगती है भाई विदाउट क्रोम कार, बस ग्रिल पे आपको क्रोम मिल जाता है। रूफ रेल्स आपको बेस वेरिएंट में भी मिल जाएंगे, बट शार्क फिन एंटीना आपको अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलता है। यही चोंच वाला एंटीना मिलता है। इधर से आप इसमें डालेंगे पेट्रोल, 50 लीटर्स की इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, केवल पेट्रोल में ही अवेलेबल है, कोई डीजल इंजन ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। एंड ये देख रहे हो भाई जो इसकी क्लैडिंग है, ये भी ना ऐसा जितनी ह्यूज नहीं है, बढ़िया लग रही है। मतलब कि कार को ना कहीं से भी देख लो यार बढ़िया लगती है कार, सटल सी लगती है। बट जो एक ड्रॉबैक लगता है ना मुझे एज कम्पेयर टू क्रेटा सेल्टोस, छोटी छोटी सी लगती है, मतलब कि वेन्यू जैसी लगती है यार। बाकी तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप अपनी ओपिनियन जरूर देना मुझे ना। मतलब कि सेगमेंट के हिसाब से ना, जिस सेगमेंट में आती है उसने थोड़ी लोअर सेगमेंट की लगती है, मतलब बाहर से जो रोड प्रेजेंस है इसकी। बट ये रियर से बात करें ना, बेस वेरिएंट में भी आपको फीचर ठोक ठोक के देती है स्कोडा। रियर डिफोगर, रियर वाइपर मिल जाता है, हाई माउंट स्टॉप लैम्प कुछ ऐसा है, और जो स्पॉइलर है थोड़ा सा ऐसे बाहर निकला हुआ है। बाकी स्कोडा की बैजिंग इधर है, कुशाग की बैजिंग इधर है। कोई रिवर्स कैमरा नहीं है, 1 2 3 रिवर्स पार्किंग सेंसर है। चलो सफारी स्कॉर्पियो में तो 2 आते हैं, इसमें 3 मिल रहे हैं। बाकी ये टेल गेट हम ओपन करते हैं, अराउंड 385 लीटर्स का ना इसका बूट स्पेस है। ठीक है यार, कोई दिक्कत वाली बातचीत आती नहीं है, इनफ है बूट स्पेस भी, मतलब कि इसके सेगमेंट में वैसे और ज्यादा है। बट ये भी ऐसा नहीं है कि ज्यादा ही कम है। कोई 60-40 स्प्लिट का ऑप्शन नहीं मिलता है, अगेन अ मेजर ड्रॉबैक। 3 kg का हुक मिल जाता है। बूट लाइट बेस वेरिएंट में, वाओ यार
वेरी क्लेवर, जो इनकी टैग लाइन है ना, वेरी क्लेवर। ये देखो इधर भी वेरी क्लेवर ट्रीटमेंट्स। बट ठीक है यार, बढ़िया चीज़ है। मुझे तो कार ना ये ज़बरदस्त लगती है, बस इसकी जो रोड प्रेजेंस है ना वो इंप्रूव हो जाए तो और बातचीत आ जाएगी। और ये पार्किंग लाइट देख रहे हो, ये भी LED है। सो बाहर से ओवरऑल कार ऐसी है। अगेन थोड़ी सी ह्यूज सी होती ना, तो मैं सही बता रहा हूँ भाई, बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना, कोई भी दिक्कत वाली बातचीत इसमें ना लगती। बस मेजर ड्रॉबैक बाहर से, जैसे मैंने आपको बताया, रोड प्रेजेंस का ही लगता है मुझे। वैसे स्टाइलिंग वगैरह, कट्स एंड पीसेस कार में बहुत ही बढ़िया है। एंड डोर ट्रिम की बात करें ना, ऐसा कुछ है इसका डोर ट्रिम। ड्यूल टोन ना इसमें आपको इंटीरियर मिल जाते हैं। एंड एक बार मैं इसे कर देता हूँ बंद। ऐसी कुछ है भाई इसकी की फ्लिप की मिलती है, लॉक अनलॉक। टेल गेट आपका ओपन हो जाता है। इधर आपको स्कोडा की बैजिंग मिल जाती है। एंड डोर ट्रिम की बात करें, फैब्रिक ट्रीटमेंट आपको इधर मिलता है। पावर विंडोज के कंट्रोल, ORVM आप इधर से एडजस्ट कर सकते हैं। डोर हैंडल्स में आपको कोई क्रोम का ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। बोटल होल्डर स्पेस आपको मिल जाती है। एंड सीटिंग एडजस्टमेंट की बात करें, जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, बेस वेरिएंट में भी आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। रिक्लाइन वगैरह आप इधर से करेंगे, स्लाइड आप कर सकते हैं। एंड अब हम चलते हैं कार के अंदर। कार को एक बार मैं स्टार्ट कर देता हूँ। दरवाजा खुला, रिफाइनमेंट देखना, बढ़िया। अब मैं बंद कर देता हूँ, अब देखना अगेन भाई 3 सिलेंडर इंजन है, बट कोई रिफाइनमेंट में ना ऐसा दिक्कत पर्सनली मुझे तो नहीं लगती है। जब आप रेफ करेंगे ना, तब आपको लग सकता है कि भाई हाँ, थोड़ी सी आवाज़ इतनी स्पोर्टी नहीं बना रहा है एज कम्पेयर टू 1.5। बट ये स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट की बात करें, टिल्ट है, टेलीस्कोपिक भी है, जो कि अगेन एक बहुत ही बढ़िया बात है। बट कोई लेदराइज्ड नहीं है। बट स्टिल जो इसका ट्रीटमेंट है ना यार, वो ना एज कम्पेयर टू अदर कार्स ना बढ़िया लग रहा है। मतलब कि जो फील है ना फिट एंड फिनिश वाली, वो बढ़िया है। प्रीमियमनेस झलक रही है, खासकर जो ग्लोस ब्लैक ट्रीटमेंट है एंड जो क्रोम ट्रीटमेंट है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। एंड 2 स्पोक स्टीयरिंग भाई वन ऑफ द बेस्ट मुझे तो पर्सनली स्कोडा का ही लगता है। एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें ना, इसमें आपको एनालॉग मिलेगा, जैसे अपर वेरिएंट्स में आपको डिजिटल मिल जाता है। बट इसमें अनफॉर्चुनेटली डिजिटल नहीं है, वो ये फिर अपर वेरिएंट्स कौन लेंगे। इधर आपको मिल जाता है RPM मीटर, इधर आपको मिल जाता है स्पीडोमीटर। बीच में भाई छोटी सी MID है, जो कि आप इधर से कंट्रोल कर सकते हैं। अलग अलग चीजें बता देगी, व्हीकल स्टेटस, ड्राइविंग डाटा वगैरह। बेसिक सी MID है, बट ठीक है, बढ़िया है। बेसिक इन्फॉर्मेशन सब कुछ आपको पता चल ही जाता है। इधर आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं, इधर वाइपर कंट्रोल, हेडलाइट का कंट्रोल आपको इधर मिल जाता है। बीम आप इधर से एडजस्ट करेंगे, जस्ट टिपिकल जर्मन थिंग्स। एंड सेंटर कंसोल की बात करें भाई, इंफोटेनमेंट स्क्रीन आपको मिल जाती है, जो कि छोटी सी ही आपको मिलती है। ये अभी स्टार्ट क्यों नहीं है यार। बट यस, इसमें जो अच्छी बात है ना भाई, इसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायर्ड मिल जाता है। इधर आपको USB सॉकेट मिल जाएगा। नीचे आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं। ये देखो भाई, जो ग्लोस ट्रीटमेंट है, बहुत ही बढ़िया चीज है। मतलब वर्टस में ना ये सब चीजें ना मुझे मिसिंग लगती है, जो कि अच्छा नहीं लगता। मतलब रफ सा ट्रीटमेंट यार, इतना पैसा भी आप खर्च रहे हो, नहीं बेकार। AC यूनिट की बात करें ना, कुछ नोट कर रहे हो आप भाई, पहले बेस मॉडल में आपको मैनुअल AC मिलता था। अब इन्होंने भाई अपडेट कर दिया फीचर्स, तो इसमें आपको मिल जाता है ऑटोमेटिक AC। यानी कि कुशाक में ऑटोमेटिक AC ना आपको एज स्टैंडर्ड मिलना स्टार्ट हो चुका है। सेक्शन आप इधर से ऑफ कर सकते हैं, ऑटो ऑन ऑफ का बटन आपको इधर मिल जाएगा। एंड एक बार ये कम कर दें यार, हो जा कम, वही है, थोड़ा सा टच वाली हिसाब किताब है। आगे आगे मतलब सारी कार कंपनी से यही कर रही है। नॉब वगैरह मतलब बटन वगैरह सब कुछ गायब कर दिए। इधर आपको स्पेस मिल जाती है। अपर वेरिएंट्स में ना इधर भी आपको सॉकेट्स मिल जाते हैं, बट इसमें आपको मिसिंग लगेंगे। इधर आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है। एंड ये है इसका 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। अपर वेरिएंट्स में आपको टॉर्क कन्वर्टर मिल जाते हैं, जो 1.5 है, उसमें आपको 7 स्पीड DSG मिल जाता है। इधर अगेन स्पेस है, बट की कैसे रखोगे, की तो आपको घुसानी पड़ेगी, कीलेस एंट्री नहीं है। मैनुअल हैंड ब्रेक, 2 कप होल्डर आपको मिल जाएंगे। सेंटर आर्मरेस्ट जो कि नॉन एडजस्टेबल है, स्पेस वगैरह ठीक है। ग्लव बॉक्स की बात करें, ऐसा कुछ है, ग्लव बॉक्स कोई लाइट नहीं है, स्पेस अगेन बढ़िया है। IRVM आपको भाई मैनुअल ही मिलेगा। एंड कैबिन लाइट आपको LED मिल जाती है, कोई सनग्लास होल्डर नहीं है। बट जो बढ़िया बात है, इधर आपको मिरर मिल जाएगा। इधर आपको मिल जाता है टिकट होल्डर, बट एयरबैग भाई आगे ही है। इधर देख लो, कोई बैजिंग नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड नहीं है। बाकी तो सीटिंग की बात करूँ ना, एज कम्पेयर टू क्रेटा वगैरह, मुझे देखो पर्सनली, अगेन मेरे पर्सनल ओपिनियन है भाई, थाई स्पोर्ट ना हल्का फुल्का कम सा लगा है जब भी मैं इसमें बैठा हूँ। बाकी हाँ, बोनेट का आपको क्लियर व्यू आ जाता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। चलाने में तो भाई बहुत ही मौजे कार कर ही देती है। और ये देखो स्क्रीन भी अब ऑन हुई है, पता नहीं पहले क्यों नहीं ऑन हुई थी भाई, गर्मी की वजह से नहीं हुई होगी। वैसे ये देख लो भाई, ऐसी कुछ है इसकी स्क्रीन। ये मैं उतारूंगा नहीं, ये देखो ऐसा कुछ है इसका UI। मतलब वो यार बेसिक सी स्क्रीन है, मैंने स्लाविया वाली वीडियो में आपको दिखाई थी। फिलहाल कार को हम कर देते हैं बंद। एंड अब चलते हैं पीछे। रियर डोर ट्रिम में आपको कुछ ऐसा मिलता है। पीछे आपको रियर AC वेंट्स भी मिल जाते हैं, जो सबसे बढ़िया बात मुझे लगी। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। बट सैड बात यार, ये देख रहे हो, सेंटर आर्मरेस्ट ना आपको मिसिंग लगेगी। और उसी के साथ साथ, चलो सेंटर आर्मरेस्ट नहीं है, 60/40 स्प्लिट का भी ऑप्शन दे देते हैं, क्योंकि बाय चांस इन फ्यूचर अगर बूट स्पेस किसी को कम पड़ जाए तो ये फोल्ड तो कर सकता है। बट क्या करें, सैड बात है ये। और अंदर में इसलिए नहीं बैठ रहा हूँ क्योंकि ना अभी कार बिल्कुल साफ सुथरी है। और इधर आप देख सकते हैं मिट्टी कितनी है, मैं नहीं चाहता भाई किसी की कार ऐसे गंदी हो जाए। बाकी तो ओवरव्यू कार का कुछ ऐसा ही है। एज ऑलवेज मेरी कोशिश हमेशा की तरह यही होती है, शॉर्ट एंड सिंपल मैनर में ना मैं कार का आपको पूरा ही ओवरव्यू दे दूं। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई, आप इस पर जाओगे या फिर क्रेटा पे जाओगे या फिर सेल्टोस पे जाओगे या फिर ग्रैंड विटारा पे जाओगे या फिर हाई राइडर पे जाओगे। पर्सनली मुझे तो ऐसा लगता है भाई, बेस वेरिएंट में ना इसमें आपको जो जरूरत वाली चीजें है ना सारी मिल जाती है। इंफोटेनमेंट स्क्रीन से लेकर रियर वाइपर, रियर डिफॉगर। इन कारों का जो प्लस पॉइंट रहता है
ना स्कोडा वगैरह का, कि इनमें ना वेटिंग पीरियड भाई ऐसा हमें इतना ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। वेयर एज हाई राइडर, क्रेटा, सेल्टोस वगैरह में ना वेटिंग पीरियड हमें ज्यादा देखने को मिलता है। बट एनीवे इस वीडियो को फिलहाल मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को ना यहाँ से लाइक कर देना, चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर देना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।